ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धेय आचार्यगण, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अन्य अध्यापकगण एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, हमें अत्यंत खुशी हो रहा है कि आज आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। इसलिए खुशी हो रही है कि किसी दिन किसी समय में आप ही के जैसे इसी तरह से बैठकर हम लोग अध्ययन किए हैं। गुरुकुल में आप ही की अवस्था से गुजर कर यहाँ तक आए हैं और गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत विद्या पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया में कहीं भी दुखी नहीं हो सकता और भूखा नहीं रह सकता, बेरोजगार भी नहीं रह सकता। इसलिए संस्कृत विद्या पढ़ने वाले व्यक्ति को गौरव से स्वाभिमान में रहना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। अभी आचार्य जी ने आपसे कहा, उन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। अच्छा, हमें ये बताइएगा कौन कौन से विषय पढ़ रहे हैं अभी आप? क्या क्या पढ़ते हैं तो बताइए। थोड़ा सीनियर छात्र आप बताइए। जो हमारी सबसे छोटी बैच है वो गीता पढ़ रही है, जिनके 11 अध्याय हो चुके हैं। अच्छा। और जो हमसे थोड़ी सीनियर बैच है वो वेद पढ़ रहे हैं। और जो उनसे भी सीनियर बैच है वो भी वेद विषय पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और योग ध्यान के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, है कि नहीं? कभी किया है कि नहीं? अवसर मिला है कभी? नहीं सुना है ना योग और ध्यान के बारे में? मैं इसी के बारे में बात करूँगा, ठीक है? देखिए, हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं। संस्कृत के शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में जो जो विषय प्रतिपादित हुए हैं वे सभी विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुछ विषय सैद्धांतिक हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं और प्रायोगिक रूप में जब उसको हम जीवन में आचरण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उन सिद्धांतों का ज्ञान होता है, समझ में आता है। तो वो सिद्धांत जाकर के खुलते हैं और उसका रहस्य पता लगता है। तो योग ऐसा ही एक विषय है, तो सिद्धांत तो है। ऋषियों ने, ज्ञानियों ने साधना के बल पर, तपस्या के बल पर जो ज्ञान विरासत छोड़कर गए हैं हमारे लिए, वेद, उपनिषद, दर्शन के ग्रंथ, भगवद गीता आदि, इन सभी ग्रंथों में योग और ध्यान के बारे में बताया गया है, ठीक है? लेकिन आज के युग में उसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। प्राचीन काल में होते थे, बहुत प्रयोग होते थे। हमारे ऋषियों ने, बड़े बड़े ऋषि हुए और उन्होंने तपस्या के बल पर खोज अनुसंधान किया और हमें ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन अंग्रेजों के आक्रमण के बाद, मुसलमानों के आक्रमण के बाद भारत में उन ज्ञानों का, उन विरासतों का ह्रास देखने को मिलता है, ठीक? तो योग भी ऐसा ही विषय है जो आज के युग में बहुत कम प्रयोग किया जाता है, उसके प्रति जागरूकता नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा हमें जागरूक रहना होगा, समझना होगा, उसे अपनाना होगा, ताकि हम भी उन ऋषियों के जैसा बन सकें, उन दिव्यताओं को अपने जीवन में ला सकें। तो आइए योग के बारे में थोड़ा हम
बताते हैं और थोड़ा सा प्रयोग भी करते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़। जोड़ जानते हैं? जी। दो वस्तुओं को जब हम इकट्ठा इस तरह से जोड़ते हैं तो उसको जोड़ कहते हैं एक अर्थ में, और दो अंकों को जोड़ते हैं तब भी उसको जोड़ कहते हैं। ठीक, जब दो वस्तुओं को हम जोड़ते हैं, मान लीजिए ये दो अंगुलियां हैं, जोड़ते हैं तो इनका योग हो गया इस अर्थ में। तो योग इस अर्थ में कि हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उस समय में हम इंद्रियों से कार्य करते हैं, हाथ पाँव, ठीक है, वाणी से। तो उस समय में हमारा मन कहाँ रहता है, ये ध्यान में लाने का विषय है। हम जब कार्य करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, उस समय में हमारा मन कहीं और जगह भागता है, दौड़ता है। ऐसा होता है ना? जी। होता है, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है। मन भागता है, दौड़ता है, ठहरता नहीं है एक जगह। तो कार्य में हम कई बार असफल हो जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। मान लो गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और आगे ध्यान नहीं है, हमारा मन उस साइकिल चलाने वाली क्रिया में नहीं है, मन कहीं और जगह है, कुछ दूसरे चीज को हम सोच रहे हैं, तो वहां दुर्घटना घट सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सुना है ना? जी। तो सावधानी कब होती है कि जब हम मन लगाते हैं इस चीज में। पढ़ाई में मन लगाएंगे तो बढ़िया से हम उसको कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है, उसके विषय के गहराई में जा सकते हैं। मन नहीं लगता है तो उसके विषय का गहराई में हम नहीं जा सकते, उसके गूढ़ रहस्य को, अर्थों को हम नहीं समझ पाते। तो योग का अर्थ है अपने क्रियाओं के साथ में मन को जोड़ना। सबसे पहली परिभाषा, बेसिक अर्थ। तो आज से हम प्रयास क्या करेंगे कि जो भी कार्य करेंगे उसमें मन लगा के करेंगे। ध्यान दूसरे विषय में, दूसरे वस्तु में नहीं लगाना। अभ्यास करेंगे जी। ठीक। लिखते समय मैं लिख रहा हूँ, बस पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान अपना वहीं होना चाहिए। पढ़ते समय में उसी में होना चाहिए। आप चल रहे हैं, उस समय में चलने वाली क्रिया में होना चाहिए। खा रहे हैं, खाने वाली क्रिया में होना चाहिए। भोजन का स्वाद लेके खाना चाहिए, आनंद लेके खाना चाहिए। उस समय मन भगाएंगे तो उस भोजन से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो नहीं। इसलिए जो क्रिया करते हैं उसमें मन लगा के करना, यह योग की पहली परिभाषा है। और आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है कि योग का अर्थ है हमारा भगवान से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा का स्मरण करना। ठीक है, आप गायत्री जपते हैं। गायत्री जब जपते हैं तो मन में क्या भाव आता है कि मैं परमात्मा से जुड़ रहा हूँ। ठीक है, भर्गो देवस्य धीमहि, उसमें एक शब्द आया है ना, धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या है? मैं उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। ठीक, गायत्री का उच्चारण कर रहे हैं और जाप भी कर रहे हैं, और ध्यान नहीं करेंगे तो वो गायत्री का अर्थ का सामंजस्य बैठा नहीं, उसका पूर्ण फल मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान पहले सीखना चाहिए, और ध्यान सीखेंगे, मन को वश में कर लेंगे, इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तब जा करके जो भी मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी कार्य हम करते हैं वो 100% फल देने वाला बनेगा। तो योग का अर्थ है जोड़ना। ठीक है, मन को क्रिया के साथ जोड़ना। तो आज से ये कार्य आप शुरू कर दीजिए। जो भी क्रिया करेंगे मन लगा के करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। और मन क्या है? मन कोई ऑर्गेन नहीं है। मन कोई जैसे कि फेफड़ा होता है ना, मुटु होता है,
और कई अर्गेन होते हैं ना, अंग होते हैं हमारे शरीर में, उस तरह का नहीं होता। वो एक विचार का समूह है। हमारे दिमाग में, मन में विभिन्न विचार आते हैं, विचार खेलते रहते हैं, वही मन बन जाता है। तो विचार के बवंडर आते हैं, इस तरह के तूफान आते हैं, तो हमें बाधित करते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने ये प्रमाणित किया है कि एक व्यक्ति दिन भर में 24 घंटे में 60 से 70 हजार विचार उत्पन्न करता है, और उन्हीं विचारों में वो रुक जाता है, उसमें फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन ऋषियों ने ये विधि भी बताई कि उन विचारों से परे जाना सीखो, विचारों से ऊपर उठना सीखो। तो ये कौन सिखाता है? ये योग सिखाता है। तो इसलिए योग करना बहुत जरूरी है, योग सीखना बहुत जरूरी है। तो योग के बारे में आपने टीवीओ में देखा होगा, बाबा रामदेव के वीडियो, बहुत सारे वीडियो वहाँ पर मिलते हैं, देखा है ना टीवीओ में, यूट्यूब वगैरह में, वो भी करवाते हैं योग। तो लेकिन ध्यान कराते हुए हमने नहीं देखा। तो साथ में ध्यान भी करना चाहिए। तो ध्यान क्या है कि ध्यान जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने को कंसंट्रेट करना, वहाँ पे मन लगाना, उसको होशपूर्वक करना, क्रिया को होशपूर्वक करना ना। हम होश में नहीं रहते हैं, होश में नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते रहते हैं ना, अनवरत रूप में, निरंतर रूप में, लेकिन हमें पता चलता है कि हम श्वास ले रहे हैं? पता चलता है? नहीं, इसलिए कि हम होश में नहीं। अगर होशपूर्वक बैठेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि 1 मिनट में हम कितने बार श्वास लेते हैं। इसलिए योग सिखाता है कि श्वास कितने बार लेते हो ये पता करो, और लंबी गहरी श्वास लेना सीखो। ठीक है, इसलिए योग करते समय में हम 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। पहले आसन के बारे में। ठीक है, आसन क्या है कि आसन स्थिर सुख आसनम, पतंजलि ने बताया है, महर्षि पतंजलि ने, स्थिरम सुखम आसन, स्थिर पूर्वक बैठना, आसन लगा के जैसे आप बैठे हैं, स्थिर पूर्वक बैठना वह आसन है। स्थिर पूर्वक बैठिए, एक बार अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा कीजिएगा। ठीक है, बैकबोन को एकदम सीधा, आराम से बैठिएगा, आराम से कंफर्टेबल हो जाइए। तो ये है आसन, सबसे सुखद आसन, इसीलिए सुखासन इसको कहते हैं। सुखपूर्वक आप रह सकें उसको सुखासन। तो एक ही आसन में कोई भी कार्य आप करने का अभ्यास करेंगे तो आसन सिद्ध हो जाता है। तब जो क्रिया आप कर रहे हैं, जो साधना आप कर रहे हैं, वो फलीभूत होता है, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले आसन सिद्ध करना होगा। जिस आसन में बैठेंगे, बहुत सारे आसन होते हैं, लेकिन समय के पाबंदी के कारण सभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो आसन में आप बैठ रहे हैं सुखासन में, इसी आसन में बैठिए और साधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। तो हिलिए डुलिए नहीं, हिलना डुलना नहीं है, मूव नहीं करना है। सीधा बैठे हैं तो सीधा बैठे, तो अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। और ये आसन हुआ। और योग में 3 चीज हमने बताई। सबसे पहले आसन को सिद्ध करना होता है, दूसरे नंबर में प्राणायाम करना है। प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदनम प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसका विच्छेद प्राणायाम। श्वास कैसे लेना है और श्वास को कैसे बाहर निकालना है, उसको जो है प्राणायाम कहते हैं। अभी हम करवाते हैं। और उसके बाद ध्यान करना होता है। ध्यान करते समय हम क्या करते हैं? सुखासन में बैठे, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं और इस मुद्रा में बैठेंगे। अभी हम करवाएंगे आपको छोटा सा, ये इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इन 2 अंगुलियों को जोड़िए इस तरह से और अपने घुटनों के ऊपर रखिए, सीधा हाथ करके आकाश की तरफ अपने हथेली को कर दीजिए और सीधा बैठ जाइए। ठीक है, और गर्दन सीधा होनी चाहिए, दृष्टि सामने में होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जब हम ध्यान शुरू करेंगे, आंख भी बंद करेंगे बाद में, लेकिन इकट्ठे ध्यान में जाना कठिन है।
तो थोड़ा सा हम शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। हमारी जो दबी हुई ऊर्जा है उसको थोड़ा सा उत्पन्न करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम भी करेंगे, साथ में 5 मिनट की क्रिया करेंगे। उसके बाद में हम छोटा सा ध्यान भी कराएंगे। और आज के बाद आपको रोज करना होगा, जितना सिखाएंगे गुरुजन आपका हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, और कल से आप करेंगे। सवेरे कितना बजे जगते हैं आप लोग? 4 बहुत सुंदर। ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए, तो 4 बजे उठकर तैयार हो जाइए। उसके बाद आप जो है अपना नित्य कर्म पूरा कीजिए, उसके बाद ध्यान कीजिए अथवा इकट्ठे कीजिए, जैसे भी कीजिए। हाँ, उसी समय में कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा योग कर लीजिएगा, थोड़ा व्यायाम कर लीजिएगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ रखना है। योग से क्या होगा? शरीर हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा और स्वास्थ्य रहेगा। ठीक? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शरीर से ही सब कुछ है। शरीर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, इसलिए शरीर स्वस्थ रखने के लिए भी योग की आवश्यकता है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। ठीक है? अगर मन को स्वस्थ रखना है, मन को नियंत्रण करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना होगा बार बार। ठीक? और हमारी चेतना, ठीक है, हमारी चेतना को सुदृढ़ करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए, उसका विकास करने के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान से क्या होता है? हमारी चेतना बढ़ती है, चेतना का विकास होता है। तो इस तरह से योग में 3 चीज हम करते हैं। आसन, व्यायाम कहिए या आसन कहिए, वो थोड़ा बहुत अंतर है, और प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों मिल करके योग बनता है। योग की पूर्ण परिभाषा में ये तीनों चीज आते हैं। केवल आसन करेंगे पूरा योग नहीं होता, केवल प्राणायाम करेंगे पूरा योग नहीं कहा जाता है, केवल ध्यान करेंगे तब भी नहीं बात बनती है। हाँ, शुरू में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत शांति सुकून मिलेगा, आपके दिमाग फ्रेश हो जाएंगे, आपकी मेधा बढ़ेगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। इसलिए योग ध्यान को अपनाना होगा। ठीक है? अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आप बैठे बैठे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है? थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे एक क्रिया के साथ में, है ना? उसमें एक नमस्कार प्राणायाम की क्रिया है। सब लोग ऐसा नमस्कार की मुद्रा में रहें, नमस्कार की मुद्रा में। ठीक है? ये 2 अंगुलियों को नहीं छुटाना है, हाथ को ऐसे करना है। ठीक है? ऐसे ऐसे फेफड़े के गति में, फेफड़ा हमारा ऐसे ही चलता है। ठीक है? ऐसे ऐसे थोड़ा सा टच ना करें एक दूसरे को, ध्यान दें, टच ना करें। ठीक है? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है? ये हो गया। अब इसमें श्वास को हम जोड़ेंगे। कैसे? मुंह को बंद करेंगे, नाक से श्वास को बाहर फेंकेंगे, जितना जोर से फेंक सकते हैं। ठीक है? आंख बंद कर देंगे, जोर जोर से। अंगुलियों को नहीं छुटाना है, वो जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है? इस तरह से कोहनी को उठा दीजिए पूरा आगे। अपने श्वास पर ध्यान दें, जोर जोर से फेंकें, बाहर फेंकें फेंकें। करते रहें, रुके ना। पूरा हाथ को जोड़ के रखिए। नमस्कार मुद्रा में है ना, इधर उधर देखना नहीं है, आंख बंद कर देना है ना। आंख बंद, पूरा जोर जोर से ध्यान अपनी क्रिया में, श्वास में और हाथ की क्रिया में ध्यान में। श्वास जोर जोर से बाहर, आपका फेफड़ा साफ हो जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तीव्रता से बढ़ेगी जब प्राणायाम करेंगे। यह जो क्रिया है वो ऑक्सीजन को बढ़ाने वाली है। ठीक है ना? जोर जोर से नाक से बाहर फेंकिए सांस को, कंटिन्यू, लगातार आंख बंद। हमको नहीं डरना है, अपनी क्रिया में मस्त रहिए।
बहुत अच्छे। जोर जोर से। अब मात्र 2 मिनट, जरा नहीं है। थोड़ा गति बढ़ाइए। रुक गए आप? रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आंख बंद, आंख से हमारी ऊर्जा बाहर भागती है। ऊर्जा को समेटे रहना है। लगी आंख में खोलना है, आंख बंद खोलिए। जोर जोर से, तीव्र गति, श्वास को जोर जोर से खाइए। मात्र 1 मिनट बस पूरा होने वाला है। जोर जोर से, तीव्र गति में जितना जोर से कर सकते करिए करिए। बहुत अच्छे। जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से, पूरा होने ही वाला है। मात्र आधा मिनट बचा। तीव्र गति में, तीव्र गति में जितना जोर लगा सकते हो। बस छोड़ दीजिए। आप ज्ञान मुद्रा में, अभी हमने बताया था, दोनों अंगुली को जोड़ लीजिए, घुटने के ऊपर रख दीजिए, हाथ सीधा करके, और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा, ठीक है, बैकबोन सीधा, और आंख बंद हल्का रूप से, हल्के रूप से आंख को बंद, जोड़ नहीं देना है, आंख में प्रेशर नहीं डालना है। आप संकल्प लीजिए कि आप 10-15 मिनट हम मूव नहीं करेंगे, नहीं इधर उधर नहीं करेंगे, हाथ पाँव संचालन नहीं करेंगे। यह संकल्प लीजिए। जो भी हो, जैसा भी परिस्थिति हो, हम उठेंगे नहीं, मूर्तिवत बनेंगे। जैसा मूर्ति स्थिर होता है उसी तरह से एकदम स्थिर। और एक बार अपने शरीर को ध्यान दीजिए, तो शरीर में क्या हो रहा है, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। पूरे शरीर में अनुभव कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। झंझनाहट, कुछ चीज दौड़ रहा है, रक्त संचार बढ़ गया है, शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ गई है। और ऊपर बढ़िए, कमर में आइए, पेट पर ध्यान दीजिए। अपने पेट पर दृष्टि वहां ले जाइए, बंदा आंख से, वहां पर केवल अंतर्दृष्टि ले जानी। बंदा आंख से ही पेट पर महसूस कीजिए, वहां जो भी हलचल हो रहा है इसको महसूस कीजिए। छाती के भाग ऊपर, छाती में आइए, वक्षस्थल में, वहां पर अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए क्या हो रहा है। दोनों हाथ में, हथेलियों पर, अंगुलियों पर विचार कीजिए। वहां भी झंझनाहट है, ऊर्जा वहां भी संचारित है। दोनों कोहनियों पर, बाहों पर, अपने पिट्ठों पर चले जाइए, पीछे के भाग में, पीछे बैकबोन पर, रीढ़ की हड्डी को वहां पर चले जाए, बैठक में चले जाए, सबसे नीचे, वहां से महसूस करते हुए ऊपर की ओर आएंगे आप। पिट्ठों के दोनों ओर को पता करते हुए, महसूस करते हुए, जो रीढ़ की हड्डी है वहां से यात्रा धीरे धीरे ऊपर, थोड़ा ऊपर आइए, महसूस करते हुए, और थोड़ा ऊपर 20 भाग में आइए, पूरा पूरा फील करते हुए, अनुभव करते हुए आएंगे। और ऊपर, सबसे ऊपर आ जाइए पिट्ठों के, सिर के निचले हिस्से में, गर्दन में पूरा, अपने चेहरे का याद कीजिए। चेहरे में जो जो अंग हैं उन सबको याद कीजिए। नाक, मुंह,
दांत, जीवा, गाल, दोनों कानों को और अपने माथे को, जहाँ पर तिलक धारण करते हैं उस क्षेत्र को, सिर भाग को, पूरा अपना सिर चारों ओर से महसूस कीजिए, वहाँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब एक ही साथ में पूरे शरीर को याद कीजिए, तो एक ही साथ में इकट्ठा पूरा शरीर ऊर्जावान है, आनंद महसूस हो रहा है। आगे बढ़ना है, देखते हुए आगे बढ़ना है, बनना मन भाग दौड़ नहीं रहा है, इसी क्रिया में संलग्न है। अपने श्वासों को याद कीजिए, श्वास आते जाते श्वास को महसूस कीजिए। श्वास लेते वक्त और श्वास को बाहर निकालते वक्त पेट पर ध्यान दीजिए। पेट खुल रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, नाभि तक श्वास को पहुंच जाने दीजिए। गहरा श्वास, पूरा पूरा ध्यान श्वास लेते वक्त नाक में हल्का ठंडा महसूस, ठंडी सी महसूस होती है। जब श्वास को बाहर निकालते हैं उस समय में थोड़ी सी गर्मी नाक में महसूस होती है। पूरा पूरा श्वास में ध्यान। बंद आंख से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, आंख बंद है फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है अपने अंदर। उसी दृश्य को याद कीजिए। अंधेरा हो, थोड़ा बहुत उजाला हो, जैसा भी आपको दिखता है, आंख खोलना नहीं है। आंख बंद करने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर, उस पर ध्यान। खाली खाली सा जगह, अपने अंदर गहराई में एकांत सा स्थान है, और अंदर चले जाइए। मौन अवस्था, साइलेंट जोन। उसी मौनता में शांति का अनुभव। अब मन कहाँ जाता है, क्या करता है, बस उसको देखते रहिए। कुछ नहीं करना है और मन को देखते रहेंगे। बंद आंख से मन को देखते रहेंगे। दोनों आंखें भौं के बीच में जहाँ पर तिलक धारण करते हैं वहां पर ध्यान दृष्टि, वहां से मन को देखने का प्रयास करेंगे। अपने अंदर की गहराई को नापने का प्रयास करेंगे। उस एकांत स्थान को अवलोकन कक्षण करते रहें। शांत शांत शांत। हरि ओम तत्सत। 2 मिनट के लिए मौन हो जाए।
2-3 बार लंबा और गहरा श्वास ले लीजिए, आँख बंद नहीं रहने दें। 2-3 बार लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और उच्चारण कीजिए मेरे साथ, मेरे पीछे से। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकें, जमीन पर सिर को ले जाते हुए परब्रह्म परमात्मा के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव, नमन अर्पण करें और सीधा हो जाइए और दोनों हथेली को रगड़ दीजिए धीरे से। वहाँ से गर्माहट थोड़ा सा ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, उस गर्मी को थोड़ा सा उत्पन्न कर लीजिए और उसको आँख में लगा लीजिए। चश्मा उतार के आँख में लगा लीजिए, महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हथेली को देखते हुए आँख खोल लीजिए। कैसा लगा?